स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है दो पुसाव जो बैठी हुई थी एंड उसको चेक किया जा रहा था। लाइक वो अभी डॉक्टर के पास थी एंड मैं उसे डॉक्टर ही कहूँगी। अभी जो अपनी दो पुसाव थी एंड बैठी हुई थी और उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा बना हुआ था। अभी जो दो पुसाव होती है अपनी साइड फेस करके एक जगह पे देखती है जहाँ पर अपनी लुवो थी। जो लुवो होती है वो स्माइल कर रही होती है। जो दो पुसाव होती है वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जो लुवो होती है वो कहती है मैं तो डॉक्टर के पास आई हूँ और यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है ना। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है तुम्हें इस समय ही आना था। तो लुबो होती है वो कहती है ये तो हम भी कह सकते हैं, क्या आपको इसी समय आना था रानी। जो अपनी दुपसा होती है अपना फेस टर्न कर लेती है क्योंकि उसे लोगों से बकवास नहीं करना है। अभी जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है हे तुम्हारा नाम क्या है। अभी जो चिकित्सक थे वो कहते हैं रानी हम यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, हमारा नाम जन रुयू है। जो दुपुसा होती है वो कहती है हाँ रुयू फटाफट हमें जांच कीजिए, हमें जाना है। जो रुयू होता है वो कहता है पर रानी जांच तो आराम से ही होता है ना। जो दुपुसा होती है वो अजीब सा फेस बना लेती है। अभी जो रुयू होता है वो कहता है शियालियांग कहाँ पर रह गई हो तुम। अभी ना वहाँ से सियालांग आती है। सियालांग होती है झुकती है एंड कहती है माफ़ कीजिएगा मैं देर हो गई। जो अपना जन रुयू होता है वो कहता है राजकुमारी को जांच कीजिए। जो अपनी सियालैंग होती है वो कहती है राजकुमारी पर्दे के पास आइए। अभी जो अपनी लुबो होती है वो स्माइल करती है एंड पर्दे के पास जाती है। अभी ना बीच में पर्दा लगा हुआ था जहाँ पर अपनी लुबो खड़ी हुई थी। अभी दोपहर सब एक तरफ हो गए थे एंड जो अपनी लुबो थी वो एक तरफ हो गई थी। जो अपनी सियालैंग होती है वो कहती है अब आप अपने वस्त्र उतार दीजिए, हम आपका जांच कर लेते हैं। जो लुबो होती है वो कहती है जी। एंड ये कहते ही लुबो जो होती है अपना वस्त्र उतारती है तो उसने अपना वस्त्र आधा उतारा था, पेट के साइड से पूरा नीचे हो गया था एंड जो ब्रेस्ट साइड एरिया था ना वहाँ पे उसने पट्टी बांध रखा था। अभी जो अपनी सियालंग होती है वो लुबो के पीछे जाती है एंड लुबो के पीछे ना वो टाके लगे हुए थे। लाइक ऐसा लग रहा था कि तलवार से कट लगे हैं तो वहीं पर टाके लगा दिए हुए हैं। जो अपनी सियालंग होती है वो कहती है राजकुमारी ये चोट सही नहीं हो रहा, आप क्या आराम नहीं करती। मैंने कहा था आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है आप दवाई लगाइए, हम यहाँ से फिर जाएं। जो अपनी सियालंग होती है वो हाँ में सही लाती है एंड वहाँ पर दवाई लगाती है। सियालंग जब अपनी लुबो के पीठ पर दवाई लगा रही होती है तो उसका फेस बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहा होता है उसे। अभी जो सियालंग होती है दवाई लगा लेती है एंड कहती है हमने दवाई लगा दिया। जो अपनी लुबो होती है वो स्माइल करके कहती है थैंक यू सो मच। अभी जो अपनी सियालंग होती है वो लुबो के शरीर को देख रही होती है। लुबो का हेल्थ जो होता है ना वो बहुत ही फिट रहती है। लाइक कोई भी देखे अट्रैक्ट हो जाए एंड सियालंग भी लुबो से अट्रैक्ट हो रही होती है। सियालंग बहुत ही नर्वस हो रही होती है एंड उसकी आइज़ नीचे हो रही होती है बट लुबो उसको ध्यान नहीं देती है। अभी जो अपनी दुपुसा थी उधर उसका चेकअप हो गया था एंड वो बाहर जैसे ही कदम रखने वाली थी वैसे ही उसके पर्दे के साइड में नज़र पड़ जाती है जहाँ पे लुबो खड़ी थी। अभी जो दुपुसा होती है वो लुबो को ऐसे ना देखने ही लगती है, उसका पीठ उसे दिखाई दे रहा होता है जिसमें बहुत ही चोट लगी हुई थी। अभी जो लुबो होती है सीधा मुड़ती है, लाइक वो टर्न होती है जिस वजह से अभी जो अपनी दुपुसा है उसको अपनी लुबो की बॉडी दिखाई दे रही होती है। और दुपुसा उसकी फिटनेस देखकर एकदम हैरान थी क्योंकि उसके ना हल्के फुल्के ऐसे लगते थे कि सिक्स पैक दिख रहे हैं। दुपुसा तो एकदम ऐसे देखने लगती है एंड लोगों को कुछ पता नहीं था तो वो अपना कवर कर लेती है, लाइक क्लोथ पहन लेती है और अपने कपड़ों को सही करके जैसे ही अपना फेस ऊपर की तरफ देखती है तो देखती है कि दुपुसा उसे देख रही है। जो लुबो होती है वो कहती है क्या हुआ रानी, बड़े ध्यान से देख रहे हैं आप मुझे। गुस्सा होती है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। एंड ये कहते ही जो अपनी दुपुसा है वो उधर से चली जाती है। जो लू होती है वो स्माइल करती है एंड वो भी उधर से जाने लगती है। जो अपनी सियालैंग होती है वो एक कुर्सी पर बैठ जाती है एंड गहरी गहरी सांसें लेकर कहती है राजकुमारी को ऐसा देखना बहुत ही तकलीफ़ देता है हमें, मैं अजीब सा फील क्यों करने लगती हूँ। अभी जो रुई होता है वो कहता है सियालयांग अब कब तक वहाँ पे रहोगी। जो सियालंग होती है वो कहती है आई गुरुजी। एंड ये कहते ही सियालंग अपने रुई के पास चली जाती है। अपने दुपुसाओ को दिखाया जाता है जो चल रही होती है एंड उसके पास अपने
किन थे, मतलब किनसोंग थे, एंड अपनी यूजुई भी थी। जो अपनी किनसंग होती है वो कहती है आप ठीक है ना रानी। जो दुपुसा होती है वो कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। अभी जो अपनी यूजुई होती है वो कहती है आपकी याददाश्त कभी नहीं आ पाएगी क्या। जो दुपुसा होती है यूजुई को देखने लगती है एंड किनसन उसे इशारा करती है कि शांत हो जाओ, तो यूजुई शांत हो जाती है। अभी ना यूजुई एंड किनसन एक तरफ ही चल रहे होते हैं, दूसरी साइड दुपुसाओ के कोई नहीं होता है। तभी जो अपनी लुओ होती है दुपुसाओ के कान में आकर धीरे से कहती है आप चुपके चुपके हमारे शरीर को देख रहे थे, अगर आपको इतने ही हमारे शरीर को देखने का शौक है तो हमारे कक्ष में क्यों नहीं आते रात्रि को। जो अपनी दुपुसा है वो उसे घूरने लगती है लुओ को एंड कहती है बदतमीज। अभी जो लुओ होती है वो स्माइल करके चली जाती है। जो अपनी किनसन होता है वो कहता है क्या हुआ रानी, राजकुमारी ने क्या कहा। जो अपनी दुपुसा होती है वो नाम में सिर हिलाती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं कहा एंड चलने लगती है। दुपुसा अपने मन में ही कहती है सुबारा, लुओ तो उससे भी ज़्यादा बदतमीज है जितना तूने सोचा था, घटिया लड़की है एक नंबर की। मुझे तो कभी कभी लगता है कि दुपुसा को धक्का इसी ने दिया होगा, इसी ने। अभी जो अपनी दुपुसा है ये नॉर्मल होके चल रही होती है, तभी उसके मन में एक चीज़ हिट होता है एंड वो कहती है धक्का दिया, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि दुपुसाओ के साथ हुआ क्या है। क्या हुआ था कि वो 5 महीने तक ऐसे ही आराम कर रही थी और ये बात मैं जानूँ कैसे। अभी जो अपनी दुपुसा होती है किनसन की तरफ देखती है। अभी वो जैसे ही कक्ष में पहुंच जाते हैं वैसे ही अपनी जो दुपुसा होती है वो कहती है किनसन। जो किनसन होता है वो कहता है हाँ रानी। जो दुपुसा होती है वो कहती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि दुपुसाओ के साथ हुआ क्या था। जो अपनी किनसन होती है वो देखने लगती है एंड जो दुपुसा होती है वो कहती है मतलब तुम बता सकती हो कि मेरे साथ हुआ क्या था, मुझे कुछ याद नहीं है जैसे तुम्हें पता है, मुझे अपने हाथ से की बात कुछ याद नहीं है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार हुआ क्या था। किनसन होता है वो कहता है राजकुमारी हमें उतना नहीं पता है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है पर तुम तो रानियों के साथ घूमती रहती हो तो तुम्हें कैसे नहीं पता। जो किनसन होती है वो कहती है उस समय त्यौहार का माहौल था, सब बहुत ही खुश थे और आपकी भी शादी के 1 साल हो गए होते हैं, इसलिए त्यौहार को और भी धूमधाम से बनाया जा रहा था। मुझे ज्ञात नहीं कि आप कहाँ गई थी, इतनी भीड़ थी कि आप खो चुकी थी। फिर सीधा खबर मिली है कि आपके सर पे किसी ने बहुत ही तेज का मारा था, आपके सर से पूरा खून निकल रहा था और आप एक जगह पे पड़े हुए थे। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है तो मुझे लाया किसने, मतलब बताया किसने कि मुझे चोट लगी है। जो अपनी किनसन होती है वो कहती है एक सैनिक ने देखा था और उस सैनिक ने वहाँ पर लुओ राजकुमारी को भी देखा था। लुओ राजकुमारी ने कहा कि वो इधर से आ रहे थे और उन्होंने आपको देखा ऐसे पड़े हुए हैं। जो अपनी दुपुसा होती है वो मन में ही कहती है देखा सुबारा, जो सोचा था वही हुआ। आखिरकार लुओ कर क्या रही थी, कहीं ना कहीं उसने ही मुझे मारा होगा। अभी जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है पता चला कि कौन सा हथियार यूज़ किया गया था मेरे सर के लिए। जो अपनी किनसन होता है वो कहता है कुछ ज्ञात नहीं, चिकित्सक ने कहा था कि कुछ भारी लोहे की चीज़ थी। जो अपनी दुपुसा होती है वो ऐसे ना हाँ में सर हिलाने लगती है। अभी हमें लुओ को दिखाया जाता है जो अपने कक्ष में बैठी थी एंड वो किसी चीज़ को देख रही होती है। तभी वहाँ पे होंगलुंग आती है एंड कहती है इस हथियार को देखना बंद कीजिए और आपको इस हथियार को छुपा देना चाहिए। जो अपनी लुओ होती है वो एक लोहे के इसे ना कि रड टाइप की चीज़ को देख रही होती है बट उसके अंदर डिज़ाइन बना हुआ था एंड वो नॉर्मल था बट देखने में बहुत भारी था। जो अपनी लुओ होती है वो स्माइल करके कहती है हाँ होंगलुंग, मुझे इसको संभाल के तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसका दोबारा यूज़ जो मुझे करना है। एंड ये कहते ही जो लुओ होती है स्माइल करके उसे उठाती है एंड उसके उठाने के तरीके से पता चल रहा था कि वो लाइक लिटरली में हैवी है। जो लुओ होती है ना उसको छुपा कर एक जगह पे रख देती है। हमें दुपुसा को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी एंड वो एक गहरी सांस लेकर सोच रही होती है कि आखिरकार वो अब करे क्या, वो अपने और राजा वांग के रिश्ते को कैसे संभाले। अभी जो दुपुसा होती है वो मन में ही कह रही होती है सुबारा क्या करना है, आखिरकार कैसे रिश्ते संभालूं मैं। सुबारा होती है वो बहुत सोच रही होती है, फिर अचानक से उठ के कहती है हाँ आइडिया। अभी जो अपनी यूज़ रहती है वो कहती है क्या है आइडिया राजकुमारी, आइडिया होता क्या है,
ये कोई चीज़ है क्या? ये कोई खाने की चीज़ है क्या? जो तुपुसा होती है यूजुई की तरफ देख कर कहती है, हाँ, मुझे रीसू के पास ले जाओ। जो अपनी यूजुई होती है अपने फेस पर हाथ रख के कहती है, राजकुमारी, राजा है वो। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है, हाँ, मुझे रीसू राजा के पास ले जाओ। जो अपनी यूजुई होती है वो कहती है, ठीक है, हम ले जाएंगे, पर आप जाना क्यों चाहती हैं? जो दुपसा होती है वो कहती है, वो मेरे पति थे पहले और वो बीमार है, मुझे जाना चाहिए, मैं उनकी पहली पत्नी थी। जो अपनी यूजुई होती है वो हाँ में सिर हिला देती है एंड उठ जाती है और ले जाने लगती है अपने दुपुसाओ को अपने रीसू के पास। अभी जो दुपुसाओ होती है वो मन में ही कहती है, वाह सुबारा, क्या आइडिया लगाया है। इस आइडिया की वजह से सबको लगेगा कि मैं रीसू को अभी भी मानती हूँ। एंड उसके बाद से बल्ले ही बल्ले बल्ले ही बल्ले सारे जो रूमर फैल रहे हैं वो रुक जाएंगे एंड वांग मुझे अपना लेंगे। हाय 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 राजा वांग, मैं तो आपकी होकर रहूंगी। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। दुपुसाओ वहाँ पर पहुँच गई होती है एंड सैनिकों को बोल दिया गया होता है कि रीसू से मिलने आए हैं। दुपुसाओ को अंदर भेजा जाता है। जब दुपुसाओ अंदर जाती है और उसके पास यूजुई भी थी। अभी जैसे ही दुपुसाओ अंदर जाती है तो देखती है कि एक लड़का लेटा हुआ है जो ऑब्वियसली हमारा रीसू है एंड उसके पास एक औरत लेटी हुई है जो ना कुछ ऐसे ना मसल रही होती है, लाइक ओखली होता है ना, उसके अंदर कुछ बांट रही होती है, बट वो ऐसे ऊपर नीचे करने की जगह उसे गोल गोल घुमा रही होती है। अभी जो अपनी दुपुसा होती है उस औरत को अजीब से देखने लगती है एंड अपनी इशारा करती है यूजुई की तरफ कि ये कौन है। जो यूजुई होती है अपने सर पर हाथ रख के धीरे से कहती है, रानी, ये आपकी सासू माँ है, राजा वांग की माता श्री। दुपुसा होती है उस औरत की तरफ देखकर अपनी आइज को ना ऊपर करके मन में कहती है, ओह, वो मैंग, इसके बारे में मैंने पढ़ा था और पढ़ूंगी भी क्यों नहीं। राजा वांग की जो माँ है, मतलब मेरी सासू माँ। वैसे फुमोंग की माँ भी उनकी तरह ही दिखती है, सी सांगू। हाँ, दोनों मैचिंग हैं। तो अपनी फुमोंग होती है वो कहती है, रानी, आप यहाँ पर पधारे, लगा नहीं था कि आप यहाँ पर आएंगे। एंड ये कहते ही जो फुमोंग होती है वो दुपुसाव की तरफ देखती है। जो दुपुसाव होती है वो कहती है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम ना आए, माफ़ कीजिएगा महारानी। एंड ये कहते ही वो अपने कदम आगे बढ़ाती है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है जो अपने हाथ आगे कर देती है। जो दुपुसा होती है उस लड़की की तरफ देखने लगती है। जो फुमोंग होती है वो उस लड़की को कहती है, लुई, आने दो इसे, आखिरकार इसके पहले पति जो है ये। अभी जो लुई होती है वो उस औरत का नाम है ली किन क्यान, जिसे मैं लुई कहूँगी। जो लुई होती है अब साइड हो जाती है। जो दुपुसा होती है आगे आती है एंड फुमोंग की तरफ देखती है एंड अपने रीसू की तरफ भी। अभी जो अपनी दुपुसा होती है वो रीसू के पास बैठने वाली थी। तभी जो फुमोंग होती है वो चीज़ रख कर अपनी दुपुसाओ का हाथ टाइट पकड़ लेती है एंड उसे पुश करके कहती है, तुम तो खुशी होगी ना इसकी हालत देखकर, बहुत खुश होगी ना, बहुत ज़्यादा खुश होगी ना तुम रीजू की हालत देखकर, तुम तो यही चाहती थी ना, उल्टा हो तुम, उल्टा। अभी जो यूजुई होती है वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता। वो फुमोंग के पास जाकर हाथ जोड़ लेती है एंड कहती है, महारानी, महारानी, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़ रानी जी को छोड़ दीजिए, इनको कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है इनको। अभी जो अपनी फुमोंग होती है वो अपनी दुपुसाओ की तरफ देखने लगती है। यूजुई की तरफ देख कर कहती है, इसे कुछ याद नहीं है मतलब। जो अपनी यूजुई होती है अब सारी बातें बताती है। जो फुमोंग होती है अपनी दुपुसाओ को छोड़ देती है एंड उससे बहुत करीब जाकर कहती है, क्या तुम्हें सच्ची में कुछ याद नहीं है? जो दुपुसा होती है वो थोड़ी सी डरी हुई थी एंड वो नाम से हिलाती है कि उसे कुछ याद नहीं है। जो अपनी फुमोंग होती है वो कहती है, अच्छा, तो तुम जा सकती हो, जाओ यहाँ से। अभी दुपुसा ऐसे देखने लगती है बट फुमोंग चिल्ला कर कहती है, जाओ यहाँ से। अभी जो दुपुसा होती है फटाफट वहाँ से जाने लगती है एंड आज्ञा भी नहीं लेती है। जो यूजुई होती है वो कहती है, रानी। अभी जो दुपुसा होती है भाग कर जाती है एंड भाग रही होती है और वो एक जगह पर रुक कर कहती है, क्या चुड़ैल माँ है ये, मेरी सासू माँ नहीं है यार, ऐसा लगा था कि सीधा गला पकड़ लेगी, क्या चुड़ैल है, एक तो पहन के भी ब्लैक कपड़ा रखती है। जो यूजुई होती है अपनी रानी को पकड़ लेती है और कहती है, रानी आप ठीक है ना? जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, क्या चुड़ैल है ये। हाँ। जो अपनी यूजुई होती है वो कहती है, वो महारानी है। जो दुपुसा होती है वो कहती है, अरे वो नौकरानी है, क्या वो मार डालती क्या मुझे? एक तो मिलने आई थी मैं, फिर भी छोड़ो,
जाऊंगी ही नहीं। डेंजर औरत कहीं की। अगर ये ऐसी है तो उसकी माँ कैसी होगी, और भी डेंजर। अभी हमें फुमंग को दिखाया जाता है जो उस चीज़ को वापस पकड़ लेती है एंड उसको वापस से वही घोटने लगती है। अभी जो अपनी फुमंग होती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जो लुई होती है फुमंग के पास जाकर उसकी आंसू साफ करती है। जो फुमंग होती है लुई की तरफ देखकर उसे हग कर लेती है एंड कहती है, मेरी बेटी की हालत उसी की वजह से हुई है, उसी की वजह से हुई है। जो अपनी लुई होती है वो कहती है, पर महारानी उसे सच्ची में कुछ याद नहीं है। ये बात सत्य है, हमने सब जांच पड़ताल किया है, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ सही है। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है, सब कुछ सही है? क्या सही है? मेरे बेटे की ये हालत सही है लुई? तुम नहीं समझ सकती, तुम नहीं समझ सकती। अभी जो लुई होती है फुमंग का फेस देखती है, उसका गाल पकड़ती है एंड उसे किस करने लगती है। फुमंग थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है एंड उसे रिटर्न में किस करने लगती है। लुई फुमंग से दूर होकर कहती है, आपका बेटा, मैं आपको अपनी पत्नी की तरह मानती हूँ तो ये भी मेरा बेटा हुआ। मैं जानती हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं है, पर मैं आपके सारे बच्चों को दिल से मानती हूँ, दिल से। अभी जो फुमंग होती है लुई को देखती है एंड उससे वापस हग कर लेती है। अभी जो लुई होती है फुमंग को किस करने लगती है। अभी जो फुमंग होती है वो जो उसके बेटे के साइड था ना, वो एक पर्दा लगा हुआ था, वो उस पर्दे को गिरा देती है ताकि उसकी बेटी की नज़र उन पे ना पड़े। अभी जो लुई होती है फुमंग का पाँव पकड़ के उसे गोद में उठा लेती है एंड उसे किस करने लगती है। फुमंग भी लुई को किस कर रही होती है। अभी जो लुई थी वो फुमंग का जो ड्रेस होता है ना, धीरे धीरे अनड्रेस्ड करने लगती है एंड उसके पूरे बॉडी पे किस करने लगती है। एंड फुमंग भी वो इस तरह के साथ दे रही होती है। थोड़ी देर के लिए ना प्लीज़ कान में एयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा। अभी जो अपनी लुई होती है ना वो फुमंग के ऐसे ना लेग साइड में जाती है एंड जो उसका वो बड़ा सा कपड़ा होता है उसके अंदर जाती है एंड उसके प्राइवेट पार्ट पे किस करने लगती है एंड सक करने लगती है। जो फुमंग होती है वो अपने हाथों को अपने कपड़े में पकड़ी हुई थी एंड वो बहुत ही टाइट पकड़ ली होती है। और अभी जो फुमंग है ना उसका ड्रेस नीचे हो गया, लाइक खुल गया है, तो उसके जो ब्रेस्ट है वो भी दिख रहे होते हैं। अभी जो अपनी लुई होती है वो अपनी हाथ हटा के अपने फुमंग के ब्रेस्ट पे रख लेती है एंड उससे पिंच कर रही होती है जिससे फुमंग की थोड़ी सी आवाज़ निकलती है। तभी वहाँ पर एक खांसी की आवाज़ आती है। फुमंग फटाफट अपने कपड़ों को सही करती है एंड लुई भी थोड़ी सी अलग हो जाती है। अभी जो फुमंग रहती है वो सामने देखती है एंड कहती है, महारानी सांग। अभी ये फुमंग की माँ है जिसका नाम है सी सांगू, पर उसे मैं सांग कहूँगी। अभी जो सांग होती है वो कहती है, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारा बेटा यहाँ पर लेटा हुआ है, पर्दे लगा के तुम क्या सोचती हो। जो अपनी फुमंग होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है एंड कहती है, महारानी सांग, आप हमें शर्म के बारे में कह रहे हैं? आप हमें शर्म के बारे में ज्ञान ना ही दे तो ठीक है, हम जानते हैं कि आप कितने बेशर्म हैं। हमारे बीच में आप ना आए तो ठीक है, हमने आपका एक राज छुपाया है तो आप भी हमारा राज छुपाएंगे। और जिस दिन मेरी मर्जी की चीज़ नहीं चली उस दिन आपका राज सबके सामने आएगा और महारानी सांग से आप एक उल्टा सांग बनने वाली है, ये याद रखिएगा, एक चरित्रहीन औरत। अभी जो अपनी सांग होती है वो कहती है, अपनी माँ से ऐसी बातें करती हो फुमंग, क्या यही संस्कार दिया था तुम्हारे लिए? क्या कुछ नहीं किया है मैंने। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है, आपने हमारे लिए किया है, आपने हमारे लिए नहीं किया है, खुद के लिए ही किया है। इनफैक्ट आपने अपने लिए मुझे झोंक दिया है, ये याद रखिएगा। और हमें शर्म की बात ना ही बताए तो ठीक है, और कृपया करके हमारे कक्ष से निकल जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के आसपास भी आपका साया पड़े, तो कृपया करके यहाँ से निकल जाइए। सांग होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जो लुई होती है वो फुमंग की तरफ देख कर कहती है, आपने ये करके सही किया क्या? जो अपनी फुमंग होती है वो अपने लुई की तरफ देख कर कहती है, सही क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया सही? मैंने बहुत सही किया है, बहुत ज़्यादा। और तुम मेरी माँ की तरफदारी मत करना, समझ गई तुम? जो लुई होती है अपने नीज पे बैठ जाती है एंड कहती है,
मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ, आपकी बनकर। जो फुमा होती है लुई को देखकर स्माइल करती है एंड उसका फेस होल्ड करके उसके लिप पर किस करने लगती है। हमें सांग को दिखाया जाता है जो गुस्से में अपने कक्ष में आए थे, वो बहुत गहरी गहरी ब्रीथ ले रही होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, महारानी इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। जो अपनी सांग होती है वो उस लड़के की तरफ देख कर कहती है, तुम नहीं समझ सकते हो गाओ चोंग, कैसा लगता है जब खुद की बेटी ही बदतमीजी करे। जो गाओचोन होता है वो अपने सांग की तरफ जाकर कहता है, महारानी पर अपनी सेवक की बात मानिए, गुस्सा करने से आपकी खूबसूरती ढल सकती है। जो अपनी सांग होती है वो स्माइल करके कहती है, तुम्हारे इन्हीं सब बातों की वजह से मैं कभी गुस्सा ही नहीं कर पाती। चलिए बैठिए, चाय पी के कुछ गुफ्तगू करते हैं। जो गाओचोन होता है वो कहता है, क्यों नहीं महारानी। एंड ये कहते ही वो चाय तैयार करने लगता है। दुपुसाओ को दिखाया जाता है जो अपने कक्ष की तरफ जा रही होती है एंड उसके रास्ते में ही चिकित्सक वाली जगह पड़ती है एंड वहाँ पर ना बहुत सारे लोग घायल होकर आए होते हैं। जो दुपुसाओ होती है उनको देखकर मन में कहती है, क्या कोई जंग हुई है। एंड ये कहती है वो यूजुई की तरफ देखकर कहती है, क्या कोई जंग हुई है, इतने घायल क्यों है। जो यूजुई होती है वो कहती है, राजकुमारी ये कोई जंग नहीं है। दुपुसाओ होती है वो कहती है, तो इतने घायल क्यों है ये। जो यूजुई होती है वो कहती है, ये ब्लूबेरी लोगों को पकड़ने गए थे पर इनकी हालत ये हो गई। जो अपनी दुपुसाओ होती है वो कहती है, ब्लूबेरी, ये ब्लूबेरी क्या है। जो अपनी यूजुई होती है वो कहती है, ब्लूबेरी एक संगठन है जो राजपाट की बातों पे ध्यान नहीं देती, लाइक वो राजमहल की कोई भी बातें नहीं मानती। जो होती है वो कहती है, उनका कहना है कि हम आखिरकार इनकी बात क्यों माने, ये हमारी है, ये दुनिया हमारी है, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, उनका कहना ये है। तो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, ओह दगाबाज लोग। जो अपनी यूज़ होती है वो कहती है, ब्लूबेरी के लोग बहुत ही जालिम होते हैं, वो बच्चे बूढ़े किसी को नहीं देखते, तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए रानी, चलिए हमारे साथ। जो दुपुसा होती है वो चलने लगती है एंड मन में ही कहती है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ जाना ही नहीं है, कभी इतिहास में ये सब लिखा ही नहीं है। क्या ब्लूबेरी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी। हाँ सुबारा, तू तो पूरा चाट गई थी इतिहास राजा वांग की, फिर भी तुझे ये सब याद क्यों नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी जो अपनी दुपुसा होती है वो चलने लगती है। हमें अपने किन्सोंग को दिखाया जाता है जो अपने कक्ष में बैठा था, लाइक दुपुसा वाले कक्ष में बैठा था एंड दुपुसाओ को ना वो सिलाई बुनाई वाला काम दिया होता है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, ये मैं नहीं कर सकती, कुछ फाइल वाइल बनाना है तो दे दो। जो किन्सन होता है वो कहता है, फाइल फाइल क्या कहना चाहते हैं आप। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है मन में ही, अब इन जाहिलों को कैसे समझाऊं सुबारा, पर एक सिलाई बुनाई तो मैंने आज तक नहीं किया। जो दुपुसा होती है वो कहती है, मैं रानी हूँ, मैं ये सब नहीं करने वाली। जो अपनी दुपुसा होती है वो अपनी हाथों को फोल्ड करके अजीब तरीके से बैठ जाती है। किन्सन उसके हाथों पे हल्का सा हिटते हुए कहती है, रानी आप रानी हैं तो आपको ये सब करना आना चाहिए, आप कितने सुंदर सुंदर वस्त्र बनाया करते थे, आपको ज्ञात नहीं है, आप बहुत ही अच्छे थे, आपने राजा रीसू के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी वस्त्र बनाई थी। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, अच्छा ऐसा क्या। जो किन्सन होता है वो कहता है, हाँ ऐसा ही है, कहते ये वस्त्र तुमने अपनी शादी में पहना था, आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार था, सबसे ज़्यादा शुद्ध आप दोनों का प्यार था। तो दुपुसा होती है वो कहती है, ऐसा है क्या। जो अपनी किन्सन होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो दुपुसा होती है वो कहती है, अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ। एंड ये कहते ही दुपुसाओ नहाने चली जाती है। अभी दुपुसाओ नहा रही होती है एंड उसके मन में एक बात हिट होती है, यार मैं तो राजकुमारी हूँ, सॉरी मैं तो रानी हूँ, तो आखिरकार दासियाँ मुझे नहलाने क्यों नहीं आती है, ये तो गलत बात है। और ये कहते ही दुपुसाओ आवाज़ देने लगती है बाहर। जो वहाँ पर अपनी यूज़ुई और किन्सन दोनों खड़े थे वो अंदर आते हैं एंड कहते हैं, क्या हुआ रानी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, मैं रानी हूँ ना, तो तुम लोग मुझे नहलाते क्यों नहीं हो। जो अपनी किन्सन होता है वो कहता है, रानी आपको याद नहीं है पर आपने ही मना किया था कि हमें कोई नहलाएगा नहीं। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, अच्छा ऐसा क्या। जो किन्सन होता है वो कहता है, हाँ ऐसी ही बात है। अभी जो अपनी दुपुसा होती है वो मन में ही कहती है, सुबारा ये दुपुसा होना एक नंबर की
बेवकूफ़ इंसान है, जब कोई तुम्हें नहला रहा है, रानी जैसा ट्रीट हो रहा है, तो आखिरकार वो ले क्यों नहीं रही है। अभी जो दुपुसा होती है किंसन एंड यूज उससे कहती है मुझे नहलाओ। अभी वो जो दोनों होते हैं वो हाँ में सर हिला के अपने दुपुसा के पास पहुंच जाते हैं एंड पीछे देखकर वो अजीब सा फेस बनाते हैं एंड कहते हैं रानी ये आपके शरीर पे इतनी सारी चोटें कैसी। अभी जो दुपुसा होती है वो कहती है मेरे शरीर पे चोटें। अभी वो अपने ऐसे पीछे देखने लगती है बट उसको दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि सारी चोटें पीछे लगी हुई थी। जो अपनी किंसन होती है वो यूजुई को इशारा करती है, जो यूजुई होती है हाँ में सर हिला के फटाफट जाती है एंड एक बड़ा कांच उठा के लाती है एंड दुपुसाओ के पीठ के सामने रख दिया जाता है। जो दुपुसा होती है वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो हैरान थी क्योंकि उसका पूरा जो पीठ था ना एकदम जख्मी हुआ था, जैसे कि ना उसे हंटरों से मारा हो, इतना गंदा जख्मी हुआ था उसका पूरा पीठ। आगे हाथ वाथ में कुछ नहीं है, पूरा पीठ जख्मी हुआ पड़ा है। जो अपनी दुपुसा होती है वो एकदम हैरान हो जाती है, मन में ही कहती है सुबारा ये क्या झोल है, इस लड़की के शरीर में इतने चोट क्यों लगे हुए हैं, इतने गंदे तरीके से किसने मारा होगा इसको, आखिरकार इस लड़की के शरीर के साथ हो क्या रहा था। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है दुपुसाओ जो नहाकर बैठी हुई थी एंड उसे अपनी यूजुई और किंसन तैयार कर रहे होते हैं एंड जो दुपुसा होती है वो अपने मन में ही कह रही होती है सोचने की बात है, मैंने तो कभी इस पर ध्यान दिया ही नहीं, आखिरकार दुपुसाओ की सोल ने उसका शरीर क्यों छोड़ा और उसकी सोल कहाँ पर है, क्या वो मेरे शरीर के अंदर घुस गई है, क्या हम दोनों का शरीर स्विच हो गया है और आखिरकार उसने अपना शरीर छोड़ा क्यों। मेरा तो समझ में आता है कि मैं राजा वांग के साथ रहना चाहती थी, पर दुपुसाओ आखिरकार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या थी, इसको इतनी चोट कैसे लगी है, इस पर हमला किसने किया था, ऐसे कोई मारना चाहता है, अगर इसे कोई मारना चाहता है तो मतलब अभी भी कोई इसे मारना चाहता होगा, मतलब मेरी जान पर खतरा है। सुबारा कहाँ पर आके फंस गई यार, ना राजा वांग मिल रहा है और जान पे खतरा अलग ही हो रहा है। अब तो मुझे इन सब चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा, अगर तुम मर गई ना तो राजा वांग भी नहीं मिलेगा और अच्छी जिंदगी भी, मुझे मरना तो नहीं है। अभी जो किंसन होता है ना वो बार बार सुबारा से कह रहा होता है लाइक अपनी दुपुसाओ से कि रानी आप तैयार हो गए, रानी आप तैयार हो गए, क्या हम आपका कुछ करें। बट दुपुसाओ तो अपने ख्यालों में ही ऐसी खोई हुई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जो यूजुई होती है वो अपनी हल्की सी आंसू लाते हुए कहती है रानी को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों खोई हुई है। जो किंसन होता है वो कहता है हर बार रोना जरूरी नहीं होता एंड ये कहते ही वो दुपुसाओ के शरीर पर हाथ रख के उसे थोड़ा सा हिलाता है तो दुपुसाओ जो होती है वो एकदम घबरा के कहती है क्या 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 है। जो किंसन होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा रानी, पर आप क्या सोच रहे थे। जो दुपुसा होती है वो नाम में सिर हिलाती है एंड कहती है मुझे भूख लगा है। जो अपनी किंसन होता है वो कहता है परंतु अभी खाने का वक्त नहीं हुआ है। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है यहाँ पे भी खाने का वक्त है क्या। तो किंसन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो दुपुसा होती है वो कहती है क्या मुझे कोई फल फ्रूट भी नहीं मिल सकता। जो अपना किंसन होता है वो कहता है हाँ फल फ्रूट मिल सकता है, हम लाते हैं। एंड ये कहते ही किंसन फल फ्रूट लेने चला जाता है। अभी जब किंसन फल फ्रूट लाता है ना तो उसके अंदर बेरीज बहुत थी, ब्लू बेरीज। अभी जो अपना दुपुसा होती है वो फटाफट वो खाने लगती है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। एंड वो अपने किंसन एंड अपने यूजुई को भी देखती है जो वहीं पे बैठी हुई थी, उनका नज़र खाने पे नहीं था। बट जो अपनी दुपुसा होती है वो जो बेरीज होती है ना उसको तोड़कर अपने किन के भी मुंह में डाल देती है और यूजुई के मुंह में भी। किन और यूजुई एकदम हैरान थे कि रानी ने उन्हें खिलाया एंड वो एकदम इमोशनल हो गए होते हैं। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है अरे खाओ खाओ एंड ये कहते ही वो खुद खा रही होती है ना, उनको ही बोल रही होती है कि तुम भी खाओ। अभी वो दोनों जैसे ही उनकी आंखें नम हो जाती है, जो दुपुसा होती है वो कहती है क्या हुआ, ब्लूबेरीज अच्छा नहीं था क्या, तुम्हें गंदा लगा क्या, तुम्हें ब्लूबेरीज पसंद नहीं है क्या। जो अभी वो लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं रानी, आपने हम जैसे गरीबों को अपने हाथों से खिलाया। जो दुपुसा होती है वो कहती है क्या पागल हो गया तुम, गरीब कहाँ से रखते हो, चुपचाप खाओ। एंड ये कहते हैं वो और ब्लूबेरीज उन दोनों को खिला देती है। उन दोनों की आंखों में ना पूरी आंसू भर चुकी होती है ना। हमें लुओ को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी, तभी होंगलुंग उसके पास आती है एंड कहती है राजे का राशन निकल रहा है प्रजा के लिए, क्या करना है। जो लुओ होती है वो कहती है करना क्या है, सैनिकों को भेजो और राशन ले लो और तुम जानते हो आगे क्या करनी है। होंगलुंग जो होंगलुंग होती है वो कहती है जी
जी राजकुमारी। एंड ये कहते ही जो होंगलुंग होती है वहाँ से चली जाती है। जो अपनी लुवो होती है उसके पास ना फल फ्रूट का टोकरा पड़ा था जिसमें बहुत ब्लूबेरीज थी। अभी जो अपनी लुवो होती है उस ब्लूबेरीज को देख कर कहती है, आई लव ब्लूबेरीज। एंड ये कहते ही उस ब्लूबेरीज को खाने लगती है। टुपुसाओ को दिखाया जाता है जो गार्डन में आराम से चल रही होती है। एंड वहाँ पर वो अपने दोनों थे, किन्सन एंड यूजुई दोनों के दोनों थे। अभी जो अपनी दुपुसाओ होती है वो चल रही होती है एंड वो बहुत नॉर्मल चल रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है छुपके से। अपनी दुपुसाओ का दिल ना थोड़ा सा धक 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 करने लगता है। जो दुपुसाओ होती है वो मन में ही कहती है, अरे सुबारा, कोई देख रहा है क्या? क्या वो कातिल तो नहीं जो मुझे मारना चाहता था? पर मुझे मारने की कोशिश तो लूहो ने की थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि लूहो मुझे मारना चाहती थी कि नहीं। अभी जो दुपसा होती है वो वापस ऐसे पलट के देखती है तो कोई वहाँ पर था जो एकदम छुप गया होता है। जो अपना दुपसा होती है वो ऐसे इधर उधर देखती है एंड कहती है, मुझे मुझे कक्ष में वापस जाना है। जो अपना किन्सन होता है वो कहता है, परंतु आप अभी तो आए हैं। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है, मुझे मुझे जाना है। एंड ये कहते ही वो भागने लगती है। जो अपनी किन्सन होता है वो कहता है, रानी कृपया धीरे चलिए। बट अपनी दुपुसाव तो रुकती नहीं है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। क्योंकि उसने जब से पीठ पे निशान देखे हैं ना दुपुसाव के, एंड जब उसने जाना है कि उस पर हमला हुआ गया है, लाइक पहले उसने उतना ध्यान नहीं दिया बट अब उसे डर लग रहा है कि उसकी जान कहीं ना चली जाए। क्योंकि दुपुसाव का ये माइंड सेट है कि अगर वो मर गई तो उसकी सोल पता नहीं उसकी बॉडी में जाएगी ना जाए एंड वो भटकती रह जाए, तो ना उसे अपना राजा वांग मिलेगा और ना ही एक ज़िंदगी। इसलिए दुपुसाव फटाफट कमरे में भागी रहती है एंड वो छुप जाती है एक जगह पे बैठकर। जो अपना यूसुई होती है वो कहती है, रानी को क्या हुआ? जो किन्सन होता है वो कहता है, रानी आप घबरा क्यों रहे हैं? जो दुपुसा होती है वो कहती है, नहीं मैं नहीं घबरा रही। अभी जो दुपुसा होती है वो एक कोने में बैठी हुई थी एंड वो मन में ही कहती है, क्या मैं ऐसे ही घबराती रहूँगी? मुझे जानना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा इस लड़की के शरीर के साथ प्रॉब्लम क्या है, कौन इसे मारना चाहता है और इस दिन हमला किसने किया था। मुझे लुओ के करीब जाना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमला तो लुओ ने ही करवाया था। और उसके करीब रहूँगी तभी जान पाऊँगी। पर उससे पहले मुझे इस शरीर के बारे में जानना है। दुपुसाओ कैसी लड़की थी इसके बारे में जानना है। ये तो दासिया मुझे कुछ नहीं बता पाएगी क्योंकि ये दासिया नहीं ही है एक तरीके से। हाँ, खुद के बारे में कोई किसी को ज़्यादा नहीं बताता बट खुद को ज़रूर बताता है। डायरी, कहीं ना कहीं इसने कुछ लिख कर रखा हो, मुझे ढूंढना पड़ेगा। एंड ये कहते ही दुपुसाओ उठ जाती है एंड अपने कमरे में ही सब कुछ ढूंढने लगती है कि उसे कहीं डायरी मिल जाए। जो अपनी किन्सन होता है वो कहता है, आप कर क्या रहे हैं रानी? जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। एंड ये कहते ही वो ढूंढ रही होती है बट उससे पूरे कमरे में कुछ नहीं मिलता। दुपुसाओ थक कर बैठ गई होती है एंड कहती है मन में ही, यार ये कितनी अजीब औरत है, कुछ लिखा नहीं है क्या अपने बारे में? मेरे लाइफ में तो कुछ बताने के लिए था ही नहीं पर मैंने फिर भी 4 डायरी भर रखी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 महीने में। पर इसने इसने खुद के बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। क्या बकवास है, कसम से मैं इसके बारे में जान कैसे पाऊंगी? अभी जो अपनी दुपुसाओ होती है वो खुद से ही माइंड में ही कह रही होती है, तू ही बता दे दुपुसाओ, क्या है तेरी प्रॉब्लम? क्यों तू इस शरीर को छोड़ के चली गई? क्यों 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 चली गई तू? वैसे शरीर छोड़ के चली गई तो इतिहास पूरा बदल गया होगा ना? यार कितनी कंफ्यूजन हो रही है। मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मुझे अभी ये सोचना चाहिए कि इसको मारने की कोशिश किसने की है। दुपुसाओ, आह, क्या है तू यार? ना हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर घोड़ों के ऐसे ना होते ना घोड़े जिस पे कनेक्शन होता है पीछे से सामान ले जाने के लिए। तो उस पे ना बहुत सारे राशन ले जा रहे होते हैं एंड जो सैनिक थे, लाइक ज़्यादा सैनिक आए थे। तभी उन सैनिकों में से एक सैनिक जो घोड़े पे था उसे तीर लग जाता है सीधा हार्ट पर, वो नीचे गिर जाता है। अभी सारे सैनिक देख लेते हैं, तलवार कस के पकड़ लेते हैं बट अचानक से कहाँ कहाँ से तीर आ रहा होता है समझ में ही नहीं आ रहा होता। सामने से कुछ लोग आकर हमला स्टार्ट कर देते हैं एंड अचानक से हमले की वजह से जो वो लोग थे वो जीत जाते हैं। एंड उनके कपड़ों में ना एक सिंबल था ब्लूबेरी का, लाइक ये ब्लूबेरी वाले इंसान हैं। अभी वो उन सारे राशनों को चेक करते हैं और एक एक घोड़े पे बैठकर वहाँ से दूसरे साइड चले जाते हैं। अभी ना वहाँ पर एक सैनिक को जिंदा रखा गया था एंड उससे कह दिया होता है कि बोल देना कि ब्लूबेरीज दल ने तुम्हारा राशन ले लिया है। एंड ये कहते ही उस जो सैनिक होता है उसे छोड़ देते हैं। अभी जो वो सैनिक रहता है भागते भागते वांग के पास जाता है। जो वांग होता है वो कहता है, ये मत कहना कि फिर से राशन ले लिया गया,
जो ऊपर जाके ले जा रहा था। जो पर्सन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो वांग होता है अपने सर पर हाथ रख लेता है एंड कहता है आखिरकार ये तकलीफ़ क्या है उस दल की। जो लवलेस होता है वो कहता है राजकुमार कृपया शांत हो जाइए। जो वांग होता है लवलेस की तरफ देखता है एंड हाँ में सर हिलाता है। अभी वहाँ पे अपना फेंगियान भी था जो अपनी नज़रें नीचे किया हुआ था एंड उसके चेहरे पे ना एक अजीब सी ही स्माइल थी। मेरे चेहरे पे भी एक अजीब सी स्माइल है क्योंकि मुझे पता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो, तो मेरे इस स्माइल को ना और बड़ा कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बट अगर आपको कुछ भी बताना हो तो कमेंट में बताइएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और कहानी में अभी कोई लव सीन नहीं है क्योंकि ये राज पार्ट का ज़्यादा है, गंदे गंदे खेल दिखने वाले हैं, बट मैं मज़ा देने की तो फुल कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको अच्छा लगे। एंड मेरी जो स्टोरी होती है ना, मैं लव सीन से ज़्यादा सीन्स पे ध्यान देती हूँ। लाइक कोई चीज़ हो रही हो, कोई टॉपिक हो रहा है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं बीच में नहीं डाल देती हूँ लव सीन, मुझे जहाँ पे ज़रूरत लगता है मैं वहीं पे डालती हूँ। तो आई होप आप एडजस्ट करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।